समुपस्थित सज्जनों, माताओं एवं ब्रह्मचारियों, ईशोपनिषद के जिस मंत्र का प्रकरण चल रहा है उसमें ईश्वर की सर्वव्यापकता को मानने से क्या लाभ होता है, क्या परिवर्तन आता है, उसका संकेत किया गया। मंत्र में कहा गया, जो सबको परमात्मा में देखता है और जो सब में परमात्मा को देखता है वो निंदा करना छोड़ देता है, उसके संशय समाप्त हो जाते हैं, उसको संशय नहीं रहते। ईश्वर को सर्वव्यापक मानने पर हमारे पर कैसे कैसे प्रभाव आते हैं, आ सकते हैं, उसका कुछ विषय आपके सामने पिछले दिनों रखा। उसी क्रम में कुछ बात आज रख रहा हूं। संशय के 3 मुख्य स्थल आपके सामने बताए थे। पहला प्रकृति और उसके निर्माण से संबंधित, दूसरा अन्य प्राणियों के व्यवहार से संबंधित और तीसरा अपने आप से संबंधित। अन्य प्राणियों से संबंधित एक विचार घटना विशेष पर हमारे मन में आता है और हम उनको कहते भी हैं। किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाए और जब हम मिलने के लिए जाते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, सांत्वना किस रूप में देते हैं? ऐसा तो कोई नहीं कहेगा कि अच्छा हुआ, बुरा तो हुआ ही है। फिर सांत्वना के लिए हम कहते हैं कि अपने अपने कर्मों के अनुसार ऐसा हुआ है, परमात्मा की इच्छा के अनुसार ऐसा हुआ है। और ऐसा कहकर के हम किसी अन्य को दोष देना हटाते हैं कि किसी ने गलत किया, ये ना कह करके हम कहते हैं तो कर्मों के अनुसार हुआ, ये तो परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार हुआ है। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये कर्मों के अनुसार हुआ, तो कर्म किसके थे? हम उसी व्यक्ति के तो कर्म मान रहे होते हैं, और उसके कर्म मान रहे होते हैं तो हम उसकी एक तरह से आलोचना ही कर रहे होते हैं। सीधे सीधे शब्दों में नहीं कहते। अब भाषा ऐसी चल पड़ी है कि वो अच्छी भाषा मानी जाती है, स्नेह की, प्रेम की भाषा मानी जाती है, लेकिन उसके पीछे तो यही भाव छुपा हुआ है कि आपके कर्म ही ऐसे थे। हम सीधे सीधे ऐसा नहीं कहते, आपके कर्म ऐसे थे इसलिए आपको ये कष्ट हुआ। और यही बात सुख में भी लागू होगी। जब किसी को सुख मिल जाए, समृद्धि मिल जाए, प्रगति हो जाए, तो वहां भी हम ये कहेंगे आपके कर्मों के अनुसार मिला है। तो जब हम किसी दुखी व्यक्ति को ये कहते हैं तो कर्मों के अनुसार हो गया, तो प्रकट रूप में तो ये दिखाना चाहते हैं कि इसमें आपका क्या दोष है, तो कर्मों के अनुसार हुआ। लेकिन पीछे तो बात यही छुपी हुई है कि आपके कर्म ऐसे थे जिससे आपको ये कष्ट हुआ। ये कहकर के हम व्यक्ति की वस्तुतः निंदा कर रहे होते हैं। एक अंश में ये ठीक है कि हमें हमारे कर्मों के अनुसार सुख और दुख मिलते हैं, इसलिए किए हुए कर्मों का फल हमको भोगना होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईश्वर की ये व्यवस्थाएं हैं और उसको हम सब स्वीकार करते हैं, लेकिन ईश्वर की दूसरी व्यवस्था को भी तो हमें स्वीकार करना होगा, वहां देखना चाहिए। जब हर व्यक्ति, हर भूत ईश्वर में है और हर व्यक्ति में ईश्वर है,
अर्थात हर व्यक्ति ईश्वर की व्यवस्था में है और हर व्यक्ति में ईश्वर की व्यवस्था है, तो ईश्वर की दूसरी व्यवस्था को भी हमें साथ में जोड़ के देखना चाहिए। ईश्वर की दूसरी व्यवस्था है कि व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। जब कर्म करने में स्वतंत्र है तो वो किसी के साथ न्याय भी कर सकता है और अन्याय भी कर सकता है, दूसरे को सुख भी दे सकता है और दुख भी दे सकता है। दूसरे को सुख देना भी दोनों तरह से हो सकता है, उचित ढंग से भी सुख दे सकता है, न्यायपूर्वक भी सुख दे सकता है और अन्यायपूर्वक भी सुख दे सकता है। इसी तरह दुख के विषय में भी दोनों बातें हैं, दूसरे को दुख न्यायपूर्वक भी दिया जा सकता है और अन्यायपूर्वक भी दिया जा सकता है, और हमारी इस कर्म की स्वतंत्रता के आधार पर ही सारा कर्मफल का सिद्धांत टिका हुआ है। तो जिस समय हम किसी दुखी पीड़ित व्यक्ति को ये कहें कि कर्म के अनुसार हुआ है, तो ये उसका आधा सत्य है। हो सकता है उसके कर्मों के अनुसार भी हुआ हो, लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी है, हो सकता है उस पर किसी दूसरे ने अन्याय भी किया हो, उसके अपने कर्मों का फल न होकर के उस पर अन्याय किया गया। तो यदि हम सब में ईश्वर की व्यवस्था को देखेंगे तो फिर हम निंदा नहीं करेंगे। ये कहना कि ये आपके कर्मों के अनुसार है, उस समय ये उसको जताना कि आपके किए का फल है, ये उस समय कहने की आवश्यकता नहीं है। सब समझते हैं। किसी दुखी व्यक्ति को उस समय ये भान कराया जाए, ना कराया जाए तो अच्छा है, या बिल्कुल संकेत रूप में कहा जाए। अभी तो हमें उसके दुख को दूर करना है, दुख से उसको उबारना है। तो यदि हम सबको ईश्वर में देख रहे हैं, अर्थात ईश्वर की व्यवस्था में देख रहे हैं, तो ईश्वर की पूरी व्यवस्था में हमारे को देखना होगा। ईश्वर की आधी व्यवस्था को यदि देखेंगे तो दोष आएगा, मन में संदेह भी उत्पन्न हो सकता है। जिसको हम अपना आदर्श समझते हैं, बहुत श्रेष्ठ सदाचारी पुरुष समझते हैं, उसमें यदि विभिन्न रोग आ जाएं, उनके साथ दुर्घटनाएं घट जाएं, तो या तो हम ये मानेंगे कि ये व्यक्ति गलत था, दुष्ट था, हमने ही इसको गलत मान रखा था, तो भी गलत हो जाएगा, तो भी निंदा हो जाएगी। और यदि हमारा विश्वास उसके प्रति अत्यधिक दृढ़ है, हम पूर्ण आश्वस्त हैं कि व्यक्ति तो श्रेष्ठ ही था, फिर भी यदि उसके पास कष्ट आते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, तो फिर हमारे को ईश्वर पर अविश्वास होगा, ईश्वर पर संशय पैदा होगा। जिस भी दृष्टि से देखें, कहीं ना कहीं हम गलत दृष्टि से सोच जाएंगे। लेकिन यदि पूर्ण दृष्टि से देखें कि कर्मों का फल भी होता है, दूसरे के द्वारा अन्याय भी होता है, वातावरण का भी प्रभाव होता है, तो हम संतुलित स्थिति रख सकते हैं, और संतुलित स्थिति रख करके हम निंदा से बच सकते हैं। नहीं तो दूसरे की निंदा की है, उसका दोष हमारे पर आएगा। ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हुए भी, सबका कर्ता धर्ता मानते हुए भी, जब हम इस अति पे पहुंच जाते हैं कि हर सुख और दुख का कारण ईश्वर को ही मान लेते हैं, तो फिर दोष आने शुरू हो जाते हैं। तो वहां फिर यही याद दिलाने की आवश्यकता है कि स्वामी दयानंद जी ने अनुपश्यति का अर्थ किया, विद्या, धर्म और योगाभ्यास के पश्चात जो ध्यान दृष्टि से देखता है, वो संशय और निंदा से मुक्त होता है। नहीं तो वो निंदा ही कर रहा है। सबको ईश्वर में और सब में ईश्वर को मानता हुआ भी वो उस व्यक्ति की भी तीव्र निंदा कर रहा है और ईश्वर की भी निंदा कर रहा है। और ऐसे दुखी व्यक्ति के पास जाकर के हम अनेक बार बोलते हैं तो बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, देखो सज्जनों पर भी कितने कष्ट आ जाते हैं। ये कह के हम क्या अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं? हम उनको सज्जन कहना चाह रहे हैं, सज्जन कह करके प्रशंसा करना चाह रहे हैं, या हम इस व्यवस्था की निंदा कर रहे हैं कि इतने सज्जन होते हुए भी इन पर इतने कष्ट आए? हम धर्म की आलोचना कर रहे हैं कि धर्म का आचरण करने पर भी इस व्यक्ति पर इतने कष्ट आए। ये सोचने की बातें हैं। हम प्रवाह से, समाज में ऐसा प्रचलित है
तो ऐसा ही सुनते हैं और ऐसा ही सुनते रहे हैं और ऐसा ही हम बोलते रहते हैं। लेकिन इस तरह के वाक्य बोलने से पहले हमें विचारना होगा और ईश्वर की व्यवस्था को पूरी तरह देखें तो हमारे मन में ठीक ठीक ऐसे भाव नहीं आएंगे। कुछ हम ठीक ढंग से, ज्यादा अच्छे ढंग से इसको प्रस्तुत कर सकते हैं और निंदा करने के दोष से, पाप से स्वयं को बचा सकते हैं। संशय का एक क्षेत्र व्यक्ति स्वयं भी होता है। हम जब भी कोई क्रिया करते हैं तो उस कर्म का श्रेय अपने को देते हैं। कुछ कृतज्ञ होते हैं तो अपने माता पिता, गुरुजनों को, परिजनों को भी श्रेय दे देते हैं सफलता का। फिर भी हम मुख्य रूप से अपने को श्रेय देते हैं। अब यदि हम अपने आप को परमात्मा में देखने लगे, परमात्मा की व्यवस्था में देखने लगे और अपने अंदर परमात्मा को देखने लगे, अपने अंदर परमात्मा की व्यवस्था को देखने लगे और फिर हम विचारें कि हमने क्या किया है, हमने क्या कर्म किया है। छोटा सा कार्य ले लें। यदि हमने यज्ञ किया, हवन किया, सामग्री हमने जुटाई, समिधा हमने जुटाई, घृत जुटाया, व्यवस्था की, सफाई की, आहुतियां दी, बहुत सारे कार्य किए और हमारे मन में यही भाव रहता है कि हमने किया है। देखें हमने क्या किया। ये जो सारी गतिविधियां की हमने हाथ पैरों से की, मुख से कुछ बोले, हाथों से क्रिया की। क्या हम ये जानते हैं हाथ कैसे कार्य करता है? क्या हम जानते हैं कि हाथ की ये मांसपेशी इस तरह से उठाई जाए तो हाथ ऊपर जाता है, इस मांसपेशी को ढीला छोड़ा जाए तो हाथ नीचे आता है? हमको पता ही नहीं है। इस हाथ को कैसे प्रेरित किया जाता है? आत्मा मन को प्रेरित करेगा, मन इंद्रिय को, हस्त इंद्रिय को प्रेरित करेगी और फिर हाथ उठेगा। इस हाथ के उठने से पहले हम नेत्रों से देखेंगे चम्मच कहां पर है। आत्मा ने मन को प्रेरित किया, मन ने नेत्र को प्रेरित किया और नेत्र ने खोल करके देखा कि चम्मच यहां पड़ी है और वो बोध फिर अंदर गया मन और मन के माध्यम से आत्मा तक पहुंचा। आत्मा ने बुद्धि से निर्णय किया, मन को प्रेरणा की कि इस चम्मच को उठाओ, इस जगह से पकड़ो, इस भाग में घी भरा जाता है, इस तरफ पकड़ा जाता है, ये सामने प्याला है, इसके अंदर से घी हमको लेना है। एक छोटी सी क्रिया चम्मच को पकड़ने की और एक आहुति देने की। इसमें हमने कितना क्या किया? वैसे तो लगेगा सब कुछ हमने ही किया है, लेकिन प्रारंभिक स्थिति से देखें, हमने मन को प्रेरित किया कि आंखें देखें, खोलें। क्या हमको पता है मन कहां पर है? क्या हमको पता है मन को प्रेरित करेंगे तो मन इस प्रकार से जाकर के नेत्रों को खोलेगा? नेत्र ऐसे खुलते हैं, इन मांसपेशियों के खुलने से, खिंचने से, ढीला होने से नेत्र खुलते हैं। फिर कैसे वो रूप का ज्ञान नेत्रों से होते हुए मन में जाता है, बुद्धि में जाता है और आत्मा को बोध होता है। हमको तो कुछ प्रक्रिया का पता ही नहीं है। ये कहना तो बहुत स्थूल बात है कि आत्मा ने मन को प्रेरित किया, मन ने इंद्रिय को किया और इंद्रिय ने वो कार्य कर दिया। ये तो पढ़ा सुना हमने बोल दिया और ये तो बहुत स्थूल है। इसकी सूक्ष्मता में जाएं तो हमने क्या किया? जिस मांसपेशी के द्वारा हमने हाथ को उठाया, उस मांसपेशी का तो पता ही नहीं है हमको। उस मांसपेशी में ऊर्जा कहां से आई, कैसे उसको शक्ति मिली, कैसे ग्लूकोज का दहन होकर के ऊर्जा मिली, वो ऊर्जा कैसे फैली, वहां तंत्रिका तंत्र का क्या जाल फैला हुआ है, कौन से तार बिछे हुए हैं जिससे हम जितना हाथ को उठाना चाहते हैं उतना उठा रहे हैं। कुछ भी तो नहीं पता हमारे को। जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, जो इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं और इनकी रचना को देखते हैं, वो भी व्यवहार के समय ये नहीं कह सकते
कि अब मैं इस मांसपेशी को प्रेरित कर रहा हूं। पता ही नहीं लगेगा कैसे मांसपेशी प्रेरित हो रही है, कैसे ज्ञान हो रहा है। तो इस छोटी सी क्रिया में कि हमने चम्मच उठाया और यज्ञ में आहुति दी, घृत की आहुति दी, अब विचारे हमने क्या किया, ये जो सारी गतिविधि हुई हमने किया क्या है इसमें, और हमने नहीं किया तो फिर किसने किया, ये किसकी व्यवस्था के अंतर्गत हुआ। लेकिन ये सारी की सारी शक्ति और व्यवस्था प्रकृति की है और किसी व्यवस्थापक की है, इंजन बनाने वाले की है। और इंजन बनाने वाले की भी अपनी शक्ति नहीं है, ईश्वर ने सारी ऐसी व्यवस्थाएं दे रखी हैं। तो जिस प्रकार से वायुयान चालक एक सुई को भी दिल्ली से बंबई नहीं पहुंचा सकता, स्वयं को भी नहीं उड़ा सकता, लेकिन फिर भी सारी समझ यही रहती है कि मैंने उड़ाया और मैंने सब कुछ किया। लेकिन वायुयान को वो उड़ा के ले जा रहा है, यदि उचित ले जाता है तो प्रशंसा का पात्र है, वही प्रशंसा का पात्र बनता है, ईश्वर नहीं बनता। वायुयान को जिसने बनाया वो उस समय प्रशंसा का पात्र नहीं बनता। और यदि वो गलत उड़ा के ले जाए, दुर्घटना कर दे, तो दोष का भागी भी वही बनता है, वही चालक ही बनता है, क्योंकि वस्तुतः प्रेरण करने वाला, प्रेरयिता वही है। तो यदि हमारे जीवन में इस तरह का संतुलन रहे, हम विद्यापूर्वक, धर्मपूर्वक ईश्वर को सर्वव्यापक माने, तो हम संशय से और निंदा से रहित रह सकते हैं और अपने आप को पवित्र बना सकते हैं।